मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है इस पर मजीद बात करते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। शेख साहब की जो हालात इस वक्त हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तोड़ फोड़ जो हुई है, जो सरकारी इमलाक का नुकसान पहुँचा है, जो शिद्दत हमें नजर आ रही है मुजाहिरों में, जिसकी वजह से मुल्क का नुकसान हुआ है, शेख साहब कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कौन लेकर जाएगा बेहतरी की तरफ? जो ले जा सकते हैं उनको आप अदालत के हाथों से उठा रहे हैं। अब देखें 10 आदमी 2 दिनों में मर गए हैं। 27 किलोमीटर की हुकूमत है, 3 थानों को आग लग चुकी है। मैं रात 1:13 पे सोया हूँ गोली खा के। मेरी गलियों में नारे लग रहे हैं। अब बताएं, मेरी डिप्रेशन का आपको अंदाजा है कि BBC ने भी कह दिया कि 8 बंदे मरे हैं। अमेरिकन खबर एजेंसियां तो बहुत ही खौफनाक नक्शा पेश कर रही हैं। आपने पाबंदी लगा दी है, सेंसरशिप है, तो फिर अफवाहों की जद में है। मुझे सुबह डॉक्टरों ने फोन किया जी कि आप गई हमारा बयान दें कि हम अस्पताल नहीं जा सकते, तो हमारे साथ क्या हो रहा है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ये लोगों को कोई लीड नहीं कर रहा। ये लोग अपने मसाइल के मारे हुए लोग हैं। मुल्क जो है हमलों से नहीं टूटे। यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ जी, रूस के और नेटो की सारी फोर्सेस और टैंकों और गोलों के बावजूद। और रूस टूटा इकोनॉमी की वजह से, उज्बेकिस्तान से लेके कजाकिस्तान से लेके किर्गिस्तान तक। सो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है 20-25 दिन में। और ये हमारी फौज अजीम फौज है। मैं शहादती लोग हैं, मुजाहिद लोग हैं, पाकिस्तान के गाजी लोग हैं। इनको आप ला रहे हैं उन लोगों की हिफाजत के लिए जिनके लोटों की लिस्ट आइंदा 72 घंटे में आ जाएगी कि किसने कितने पैसे लिए। और अगर मैं शेख रशीद जो है, जो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ता हूँ, एक सीट की सियासत करता हूँ, अगर मैं अवाम की तर्जमानी ना करूँ तो मेरे घर के बाहर आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी लगा दें, जो भी गुजरेगा वो सिक्योरिटी के लिए भी एक मसला होगा। तो आप इस बात को देखने की कोशिश करें कि ये 13 पार्टियां क्या चाहती हैं। नवाज शरीफ और सरदारी और फजल रहमान, इन्हें दस्ते शफकत जिनका चाहिए, उनको अंदाजा होना चाहिए कि इन गंदे सियासतदानों के साथ अवाम नहीं है। ये नाअहल हैं, नालायक हैं, ये नाकाम हो गए हैं। ये अपने घरों के बाहर, अगर सियासतदान, मैं लाल हवेली से बाहर जाके नाश्ता सुबह करके आया हूँ, अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि लोगों के थड़े पे जाके नाश्ता कर सकूँ, तो मेरी सियासत पे लानत है। और ये जो काम जी शेख साहब, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए अपना इदारा, अपनी फौज, और फिर एक जमात के लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पार्टी लीडरशिप की तरफ से क्यों कोई लाएअमल सामने नहीं आ रहा? रोका क्यों नहीं जा रहा वहां पर? देखें, इनकी भी कोई नहीं सुन रहा। हालात वहां है कि देखें, इन सब लोगों को आपने कहां से उठाया है? असद उमर को हाई कोर्ट से यात्रा से उठाया है, फुआद को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से उठाया है, शाह महमूद को पता नहीं उठाया, अगर उठाया तो कहां से उठाया है? बल्तिस्तान हाउस से कह रहे हैं उठाया है। अच्छा, तो ये लोग तो अवाम में नहीं है। मैंने तो एक बंदे का नाम नहीं सुना, एक बंदे का। एक मेरा भतीजा MLA है मेरे साथ, और एक इधर 2 सीटों की हमारी सियासत है, उस पर 3 ऐसी दफा कत्लो गारत की लगा दी है। वो तो लीडर बनेगा? वो हालात जो हैं वो उस जगह आप लेकर जा रहे हैं कि वापस नहीं आ सकते। शेख साहब, लेकिन इन लोगों को बाहर निकालने की तो तरीके इंसाफ है ना? इमरान खान साहब हैं, उनके बयानात हैं। नहीं है। वो कहते रहे शेख साहब के बाहर निकलें, पाकिस्तान बंद कर दें। सोशल मीडिया पर कॉल देती, हमने खुद देखा है, सोशल मीडिया पर कॉल दी गई है लीडरशिप की तरफ से कि अवाम सड़कों पर आ जाए। ऑडियो लीक्स हमारे सामने। अब इसके बाद क्या कहेंगे आप? लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जलाओ करो, घेराव करो। लेकिन शेख साहब, जहां पर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, आप लोग अगर मुझे भी जवाब देने दें तो जी शेख साहब, आप खुद ही कर लेना, वरना तो फिर मैं नहीं। शेख साहब, आप जवाब दीजिए। अगर आप सवाल करने का हक रखती हैं बिल्कुल प्लीज कंटिन्यू। जी देखें, गुजारिश ये है कि लोग अयूब खान के वक्त जब 6 नवंबर 1968 को ये अमीन और दूसरे लोग शहीद हो गए, तो मुझे मेरे इलाके से कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरी गली से शहीद हुए। लोगों ने फिर कभी वोट नहीं दिया इन लोगों को। और आज जो 10 जनाजे उठ गए हैं, जिनके नाम सिर्फ लाहौर में 2 का मुझे 8 में पढ़ के दूंगा खामखा आपके सामने, ये किसको मार रहे हैं जी आप? ये आपके लोग हैं, ये अवाम है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है।
आप इनके मसाइल को, हम भी नाकाम थे, हमारे दौर में भी महंगाई थी, मैं चीखता था, लेकिन अल्लाह की शान है कि हम बच गए। ये तोता इनके सर पे गिर गया, इनको इक़्तिदार चाहिए था, अब ये निजात चाहते हैं। इस नैब के कानून में तो इमरान खान को कुछ नहीं होता जी। ये ऐसे ही समझ लें जैसे इन्होंने अपनी जान छुड़ा के नैब को बेजान किया, इसी तरह इमरान खान आप 10-14 दिनों में देखेंगे वो इस केस में तो बाहर होगा। ये चाहते हैं वो नायल हो जाए, वो खत्म हो जाए। अच्छा, आपको लगता है शेख साहब कि ये जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, अच्छा अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में आपको लगता है कि वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तोशा खान रेफरेंस में भी आपको यही लगता है सर? फर्द जुर्म आयद हो चुकी है कल? बात कर रहा हूँ, देखें आप। अच्छा, मैं दूसरे केस पे लाना चाह रहा था आपको। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, मैं नैब की बात कर रहा हूँ। नैब ठीक है, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। ठीक है, आपके सुबह के प्रोग्राम में कि शेख रशीद का ये बयान रिकॉर्ड कर लें कि जिस नैब को इन्होंने मौत की नजर किया, उस नैब से इमरान खान तो सजा नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकती, ये आप दावा कर रहे हैं। हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि आप 24 करोड़ लोगों को ही भेंट चढ़ा दें, बलि चढ़ा दें। सो बातचीत करें। मुफ्ती महमूद से भुट्टो ने बात की, और ये फौज अजीम फौज है, कभी अवाम पे गोली नहीं चलाएगी। मेरे सामने वो नजारा जब ब्रिगेडियर नियाज ने गोली नहीं चलाई लाहौर में, मेरे सामने और भी बहुत सारे नजारे हैं कि क्योंकि ये फौज जो है अब कोई रॉयल फौज, वो कोई जॉर्डन नहीं है, ये हम में से हैं। मेरे महल्ले में से 12-13 लड़के सुबह मोटरसाइकिलों पे GHP जाते हैं। उनको क्या पता नहीं है कि महल्ले के हालात क्या हैं? जो छोटे यंग अफसर मेरे महल्ले से सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, क्या रात उन्होंने 12-1 बजे ये नारे नहीं सुने कि गली में क्या लग रहे हैं, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। लेकिन अब मेरे कहे में हालात नहीं है। आपने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा हालात की वजह से, और इन नाहल लोगों के पीछे उनको आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर मैंने अपना वोट बेचा हो तो लाल हवेली में मैं क्या बैठ सकता हूँ? मुझे रेंजर छोड़ के जो मर्जी ड्यूटी लगा दें, जो गुजरेगा वो तरह तरह की बातें करेगा, क्योंकि शेख साहब है ही बातें। शेख साहब, आपको नहीं लगता कि इसकी बुनियादी वजह इमरान खान साहब के जलसों में वो बयानियां है, वो जुमले हैं, वो लहजा है, वो इल्जामात हैं, वो नाम लेना है, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुंचे हैं? सारे चैनल एक ही इस बात पे अड़े हुए हैं, एक नाम लेने पे। इस पे आप मिट्टी डालें। फौज बहुत बड़ी है, एक आदमी की नहीं है। फौज बहुत बड़ी है, लातादाद इसके कोर हेडक्वार्टर है, लातादाद इसके कोर कमांडर हैं। ये हमारी फौज है, हमें जान से अजीज है। आप एक शख्स के नाम को हर चैनल दे के ये देने की कोशिश कर रहा है। आप उसकी भी तो सुने जिसको 2 दफा मारने की कोशिश की गई। क्या उसका हक नहीं है कि उसकी बात सुनी जाए? शेख साहब, इस वक्त चूंकि सर कि आप गलत कह रहे थे, ऐसा नहीं है शेख साहब। ये सवाल सिर्फ इसलिए हो रहा है चूंकि हालात यहाँ तक पहुंच गए। शेख साहब, आपके सामने आपने खुद जिक्र भी कर दिया, आप नारों का जिक्र भी कर रहे हैं, जो हमने पिंडी में देखा, जो हमने लाहौर में देखा, जो हमने पेशावर में देखा, हमने एम्बुलेंस चलते देखी, बस चलते देखी, इमारतों में घुसते देखा। इसलिए ये चैनल एक दिन ऐसा वक्त आ जाएगा, वही चैनल चलेगा जो एक मियाना रवि इख्तियार करेगा। अच्छा। वो चैनल जो हैं, फिर लोग, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, लोगों ने कोई तरीका निकाल लिया, पता नहीं CPM कहते हैं कि VPM होता है, वो लगा दिया, लोग राब्ते में हैं। देखिए ना, लोगों साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आप पाबंदी लगाते हैं, उसका ये नौजवान तोड़ निकाल लेते हैं। इनके साथ कुछ 70-80 साल बुढ़ा नहीं चल रहा, ये 20-22-18 साल 25 साल के नौजवान है, ये गलियों मोहल्लों में निकल आए हैं। अच्छा शेख साहब, आखिर में सिर्फ एक बात, आपने कहा कि आपको लगता है कि 10-15-14 दिन में खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपको लगता है कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, इस केस में बाहर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? क्या मुज़ाकरात होंगे? तक इनको बजट पेश करने के काबिल नहीं समझता। अच्छा, माल ही नहीं है, रिजर्व खत्म हो रहे हैं, इंपोर्ट नहीं हो रही, दुकानों पे गाहक नहीं है, स्कूल बंद हैं, दुकानें। सारा एक कैमरा भेजें कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के गिर्द ये नए गेट क्यों बन रहे हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस ही बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में शहबाज शरीफ के घर के आगे जो ये बैंकर्स बनाए जा रहे हैं, इन्होंने अंदर छुपना है? क्या इन्होंने ये जो चौकों में गेट हंगामी बुनियादों पे बना रहे हैं, लगा रहे हैं? सो इनको अंदाजा है कि इनका खेल खत्म है। कितनी देर खेलना चाहें खेल लें जी, साल खेलना चाहता खेल ले। मुल्क तो सदियों सैकड़ों साल जिंदा रहते हैं, और पाकिस्तान कुर्बानियों से बना, ये जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन शेख साहब कितनी कुर्बानी देगी पाकिस्तान की अवाम? कब तक कुर्बानी देगी? जब तक देखा है अवाम ने कुर्बानी दी है, अवाम ने कुर्बानी दी है। आपने मेरी बेटी कमाल बात कर दी है सुबह सुबह।
अवाम तो इस मुल्क में पैदा कुर्बानी देने के लिए हुई है, अब भी गोलियां अवाम को लग रही हैं। हम तो जेलों में जाते हैं तो हमें दाल भी तड़के वाली मिलती है, टाइम से खाना मिलता है, बिजली भी टाइम से जाती है और आती है। ये गरीब अवाम है जिसके पास खाने को नहीं है, कब्र के पैसे नहीं है, स्कूल की फीस नहीं है, कारोबार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। तो आपने ये सुबह सुबह बहुत ठीक बात की है कि कुर्बानी तो यही अवाम दे रही है और आप उसको गोलियां मार रहे हैं। और ये जो 10 लोग शहीद हुए हैं या 10 लोगों को जो गोलियां लगी हैं, ये लोग भी पाकिस्तानी हैं और जाहिर है अगर 10 अमवात हुई हैं तो जख्मियों की तादाद ज्यादा होगी। बिल्कुल ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा होगी, यकीनन 1000-2000 बंदे गिरफ्तार हो गए होंगे। क्या आप करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ जनाब? इस मुल्क को संभालें, ये मुल्क हाथ से निकल जाएगा और फिर और ये सबकी जिम्मेदारी है, तमाम इदारों की, तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हम कह रहे थे।